ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्यों में मीठे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को समझाया, बच्चे स्वच्छ मन रखना है, बुद्धि को क्लियर बनाना है, जिससे आपकी स्थिति फरिश्ता बनेगी। और बाबा कहते जितना जितना स्थिति फरिश्ता बनेगी तो हर कार्य सहज होते जाएंगे, बड़ी बड़ी सेवाएं होंगी, सभी आत्माएं सहयोगी बनते चले जाएंगी। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, क्या मेरा मन और बुद्धि स्वच्छ है, मेरी बुद्धि सही निर्णय देती है। बाबा कहते स्वच्छ मन की निशानी है कोई भी व्यर्थ ना हो, जिस मन में सदा शुभ भावना शुभ कामना चलती हो वही स्वच्छ मन है। जिस मन में अपकारी के लिए भी उपकार की भावना हो, व्यर्थ नेगेटिव का कोई दाग ना हो, तो बाबा कहते हैं चेक करो क्या मेरा मन ऐसा है। अगर मेरा मन इतना शुद्ध और अच्छा है तो बाबा कहते हैं उस मन से फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा, और फरिश्ता स्थिति, लाइट स्थिति, हल्की स्थिति से अनेक आत्माओं की सेवा होगी। फिर बाबा समझाते हैं बुद्धि तुरंत निर्णय देती है, क्यों क्या कैसे में तो नहीं फंसती, सीधे फॉलो फादर करो और स्वच्छ मन के द्वारा स्वच्छ डिसीजन लो। फिर बाबा आज समझा रहे अमृत वेले ही अनुभव करो, मैं फरिश्ता वतन से आकर इस शरीर में आया हूँ और अब मैं अपने स्थूल कार्य शरीर के द्वारा कर रहा हूँ। तो फरिश्ता स्थिति में ही सुबह अमृत वेले ऊपर से आओ और फिर अपना कार्य करो और फिर उड़ जाओ। इसी स्थिति में रहने से, लाइट स्थिति में रहने से बाबा कहते हैं लाइट वाइब्रेशन फैलेंगे और बड़ी बड़ी आत्माओं की सेवा होगी। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अपने आप को चेक करो कि मेरी कितनी शुद्ध स्थिति है, कितना स्वच्छ मन है। ऐसे तो नहीं मैं दूसरों को भी चेक करता हूँ और खुद को चेक करना भूल जाता हूँ। बाबा कहते बच्चे हंसी हंसी में पहले भी सुनाया था कि बच्चे दूसरों को चेक करने में तो नज़र तेज है और स्वयं को चेक करने की नज़र कमज़ोर है। तो बाबा कहते बच्चे चेकिंग करो, क्या मेरा मन इतना शुद्ध है, मैं लाइट स्थिति का अनुभव करता हूँ। ओम शांति। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ फैल रही हैं। 9/6/2024 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 15/2/2000 सन की। टॉपिक है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु धारणा करने में नंबरवार बन गई हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है
उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना। डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है। फॉलो करना तो सहज है। जब फॉलो करना है तो क्या, क्यों, कैसे, यह सब समाप्त हो जाता। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता। कैसे नहीं, ऐसे बुद्धि फौरन जज करती है। ऐसे करो, ऐसे चलो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना। यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह भी स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो। ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। अपने को चेक करना, यह अभ्यास अंत काल में बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज़ है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं। अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा, जैसे अभी यह पक्का हो गया
कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। चलते फिरते सोचते यह ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। तो ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही पक्का करो मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में नहीं, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते, 2 सेकंड नहीं, एक सेकंड में बन सकते, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते थोड़ा टाइम लगता, एक सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर एक सेकंड में आना है। फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड में आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना, तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता? 2 सेकंड। तो जब चाहते नहीं लेकिन देह भान में आ जाते तो कितना टाइम लगता? 1 सेकंड, उससे भी कम। पता नहीं पड़ता देह भान में आ गए। तो ऐसे अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल आ गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे? कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना।
कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। बड़े बड़े शहरों में जो निमित्त हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं, जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी हर वर्ग वालों की जो सेवा है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश के हर विंग वालों को करो। पहले इंडिया में करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अगर भारत में देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, उससे अंतर पड़ जाता। समीप आ जाते, किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8, किसके 25-30 भी होंगे। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना, खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं, कहती है सभी कहते अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। देखो मधुबन वालों की एक विशेषता, बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब कोई आते तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते, अथक दिखाई देते और रिमार्क लिख कर जाते हैं। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है। अच्छा, सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से कार्य रुका है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। चारों ओर के देश विदेश से साकार स्वरूप या सूक्ष्म रूप में मिलन मनाने वाले सूक्ष्म स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे
अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। ओम शांति।